नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन करने वाली कक्षा 10th की प्रश्नवाली। ठीक है, आप प्रश्नवाली कितनी है 2.1 और इसके अंदर आपका एक ही प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस प्रश्न को करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चैप्टर 2 है इसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है बहुपद के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप इजीली इन प्रश्नों को आप जो है आसानी से हल कर पाओगे। तो चलिएगा अपन पहले जो है बहुपद के बारे में जान लेते हैं और फिर बहुपद को जानने के बाद में प्रश्नवाली 2.1 को एक हल कर लेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले अपन जो है इस बहुपद के बारे में जानेंगे। देखो भाई, जो बहुपद होता है उसके अंदर एक तो होता है आपके चर, ठीक है, एक होता है आपका अचर। ठीक है, एक तो होता है चर, एक होता है आपका अचर। यानी चर क्या होता है, चर होता है जैसे कि मान लो x, y और यहाँ पे z, जो यानी ABCD में जितने भी लेटर है ना वो सारे के सारे चर है। क्योंकि जैसे अपन मैथ में मानते हैं कि माना कि बराबर x बराबर इतना है, z बराबर इतना है, a बराबर इतना है, तो अपन क्या करते हैं कि चर को अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमारा मन करे वैसे, है ना। लेकिन जो अचर होता है इसको अपन मान नहीं सकते। अचर क्या होता है, अचर जो संख्याएं होती है, जैसे कि मान के चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। अब अगर 2 है तो ये 2 ही रहेगा। आप किसी से भी अगर इसके बारे में पूछोगे कि ये संख्या जो है कितना है, तो सभी लोग यही बताएंगे कि ये 2 है। कोई नहीं बताएगा कि ये 6 है, ये 5 है या 3 है। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। यानी चर उसे कहते हैं जो ABCD वाले जितने भी लेटर है ना उसको अपन जो है चर बोलते हैं, और अचर जो संख्याएं होती है उनको अपन जो है अचर बोलते हैं। इस दो चीज़ को आपको समझ जाना है। एक बात एक और इस चीज़ को समझना है कि अगर जब चर और अचर का गुणा किया जाए, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अचर, ठीक है, यहाँ पे अचर का गुणा अगर चर के साथ में किया जाए, ठीक है, तो अचर क्या होती है, अचर संख्या होती है। अभी मैंने बताया कुछ भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ और इसका गुणा करेंगे चर के साथ में। अब चर में कुछ भी मान सकता हूँ, यहाँ पर x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो। जब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, यही क्या होता है, बहुपद होता है। अब जो बहुपद के अंदर जो है घातें लगी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी, जैसे कि 2x की पावर 2 हो गया, या फिर जो है 4x की पावर 3 हो गया। इस प्रकार से पावर लगी रहती है। तो आपको पहचानना कैसे है कि ये बहुपदी है, तो इसको पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लेना। चलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पहचानना कैसे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो बहुपद होता है उसको पहचाने कैसे। बहुपद को पहचाने कैसे, ठीक है, बहुपद को पहचाने कैसे, यहाँ पर मैंने ये लिखा। ठीक है, बहुपद को पहचाने कैसे। तो एक बात याद रखना कि जो चर का घात होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चर का घात। चर का घात जो है, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या आपके पता होनी चाहिए कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। भाई ये पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और फिर 1 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करते करते अनंत तक जाती है। ठीक है,
इसी को अपन पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। अब ये लगी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x की पावर अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया एक तरह से, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लगा देता हूँ अगला संख्या यहाँ पर, तो ये आपका एक बहुपद बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये आपका एक बहुपद बन गया। तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया कि आपको जो है बहुपद को पहचानना कैसे है। ध्यान रखना, चर क्या होता है, जो आपके XYZ जो ABCD वाले लेटर आते हैं ना, उसी को अपन चर बोलते हैं। उनके ऊपर ये घातें लगी रहती है। जैसे मान लो 0 लगी है, किसी पर लगी नहीं रहती है, किसी पर लगी रहती है, किसी पर 1 लगी है, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6, किसी पर 7। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है, ठीक है। और जिन पर मान के चलिएगा, जैसे आ जाए कि यहाँ पे y आ गया और इस पर रूट लगा है, ठीक है, इस पर रूट लगा है और यहाँ पे इस पर रूट लगा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर ये भी एक तरीके से क्या है, बहुपद होगा। लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ये रूट लगा हुआ इसका मान होता है 1/2, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर y और इस पर लग जाएगा 1/2 लग जाएगा, है ना। लेकिन बटे में नहीं आनी चाहिए, है ना। जहाँ 2x और यहाँ पर लिख लूँ मैं जैसे कि 1/2 और फिर यहाँ पे करता हूँ प्लस, फिर 5x, फिर प्लस 6, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है बहुपद नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो इस पर पावर लगी है वो बटे में आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है बहुपद नहीं कह सकता। तो आप बहुपद पहचानना सीख गए। अब आप एक चीज़ एक और पहचानिएगा कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, त्रिघात किसे बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझ जाइएगा। इसको मैं मिटाता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6x लगा दिया मैंने, क्या लगाया, 6x। अब देखो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे देखो x की पावर कुछ भी नहीं लगी है, तो वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लगा है तो वहाँ पर होती है x की पावर 1। जहाँ पर कोई नहीं लगा रहता है ना, कुछ भी पावर नहीं लगी, तो वहाँ पर पावर हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक पदी बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे, एक पदी, ये एक पदी हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x की पावर 2, ठीक है, 2x की पावर 2 और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 10, तो यहाँ पर ये हो गया द्विपदी। क्या हो गया यहाँ पर, द्विपदी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लगी है और यहाँ पर 1 लगी हुई थी तो इसको अपन एक पदी बोल रहे थे, और इस पर यहाँ पर 2 लगी थी, इसको अपन द्विपदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे, ठीक है, द्विपदी। अगर 3 लगी है और 3 में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको त्रिपदी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ 3x की पावर 3, ठीक है, पावर 3 लगी है और यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस 4x प्लस यहाँ पे 6, तो इसको बोलेंगे अपन त्रिपदी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन, त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदी। ये तो आपने पद पहचानना सीख लिए। एक पदी किसे बोलेंगे, द्विपदी किसे बोलेंगे, त्रिपदी किसे बोलेंगे, ठीक है। जिस पर एक घात लगी रहती है ना, तो उसको अपन रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद बोलेंगे जिस पर एक पावर लगी है, और जिस पर 2 पावर लगी है, ठीक है, उसको अपन द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, द्विघात बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, द्विघात, यानी द्विघात ये बहुपद हो गया। और जिस पर 3 घात लगी है उसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे, यानी त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है। और इसको एक जो है इसका एक व्यापक रूप होता है पहचानने का, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि ax की पावर प्लस यहाँ पर होता है bx प्लस यहाँ पे c, ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब इसमें जितने मैंने a
बी और सी लिखा, यहाँ पर ये सारे के सारे अचर है। क्या है? अचर है ना। अचर यानी संख्याएं होगी इनकी जगह, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो x आया है, यहाँ पर भी x आया है, वो यहाँ पर आपका चर होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका मान निकलेगा इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें थी। आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैंने बहुपद बताया वो आपको समझ में आ गया, ये आपके काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रश्न वाली 2.2 में भी आपका काम आएगा ये, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर अपन पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर आपका प्रश्न वाली 2.1 के अंदर आपका जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य क्योंकि संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पर ये x वाली लाइन है, यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर ये x वाली लाइन है ना इस प्रकार की, इस पर ये देखना है कि जो ये जैसे यहाँ पर ये जा रही है इस प्रकार की रेखा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना, तो वो इस रेखा को कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये टच कर रही है उसको अपन देखेंगे, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। चलेगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले। अब यहाँ पर ये सीधी लाइन है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, पेंसिल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पर एक ये जो है इसको कोई टच नहीं कर, ऊपर वाली जो लाइन है वो भी सीधे चल रही है। अगर इनको सीधा लेकर चलेंगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, तो मतलब इसको कोई रेखा इसको टच नहीं कर रही है, तो वहाँ पर जो कोई टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर भाई? 0 होगा, ठीक है। अब चलिएगा सेकंड वाले पर। अब देखो यहाँ पर ये चल रही है, यहाँ पर रेखा, ठीक है, यहाँ पर रेखा चल रही है, यहाँ पर सीधी चल रही है इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर जो ये इसके देखो यहाँ पर ये चल रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो इसको यहाँ पे टच कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है इसको, यहाँ पे, इसको देखिएगा, यहाँ पे इसको टच कर रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है x वाली लाइन को एक जगह टच कर रही है, ठीक है। तो इसको अपन, इसका मान होगा 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? इसका मान 1 होगा। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन है, और इस पर देखो एक तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन जा रही है, ठीक है, यानी एक तो यहाँ पर टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है, 2 जगह से टिक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। कितना होगा? इसका आंसर 2 होगा। अगले वाले पर चलते हैं। देखो यहाँ पर एक तो इसको यहाँ पर टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ 2 जगह टच कर रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, देखो यहाँ पर इस पर यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पर टच कर रही है और यहाँ पर टच कर रही है, मतलब 4 जगह टच कर रही है, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। कितना होगा? 4। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, मतलब 3 जगह टच कर रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये करना है। और प्रश्न यानी 2.1 के अंदर आपका ये एक ही प्रश्न है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और हमारे जो चैनल हैं उसको सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।